18 मई को कामोठे में परेश ठाकुर केसरी स्पर्धा होने वाली है। इसमें देश भर के तमाम पहलवान आने वाले हैं और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों के बीच में एक ऐतिहासिक मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसकी व्यवस्था किस तरह की जा रही है, इसका क्या मकसद है खास और क्या संदेश देने की कोशिश है, इसकी जानकारी हम लेना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी युवा मोर्चा के रायगढ़ के जिलाध्यक्ष मयूरेश नेतकर जी, जो इस आयोजन समिति के भी मुखिया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की ये तैयारी है और इसका क्या बड़ा संदेश देने की तैयारी? नमस्ते। परेश ठाकुर केसरी ये जो स्पर्धा है वो आजकल सबके कानों में है, सबके मन में है और इसका बहुत ही भव्य दिव्य ऐसा आयोजन किया गया है। बहुत सालों से अभी ये स्पर्धा चल रही है जिसमें बहुत ही नामांकित लोग इसमें आते हैं। मतलब वहाँ पे जो रहते हैं कुश्तीपटु जो रहते हैं वो वहाँ पे खेलते हैं और उनका आयोजन भी हम लोग अच्छी तरीके से करते हैं। मेरे हिसाब से पिछले साल जब ये स्पर्धा हुई तभी 6000 से ज़्यादा कुश्ती प्रेमी वहाँ पे थे। उससे पहले जब ये स्पर्धा हुई तभी भी 6000 के आसपास लोगों की व्यवस्था हम लोगों ने बैठने के लिए की थी। जब ये कुश्ती चलती है तभी सारे लोगों के दिलों की धड़कन रुक जाती है, क्योंकि ये कुश्ती एक चिटपट ऐसी कुश्ती होती है और इस कुश्ती के लिए 1 सेकंड का टाइम लगता है, पर उसके लिए बहुत टाइम के लिए लोग ट्राई करते हैं, रोज दिन का कसरत करते हैं और उसके बाद में वो कुश्ती खेलते हैं। अभी आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र के माती का कुश्ती है और महाराष्ट्र में बहुत ऐसे सारे कुश्तीपटु हो गए। एक सबसे पहले जो भारत के जो कुश्तीपटु थे खाशाबा जादव, उन्होंने ओलंपिक मिलाया था, इसमें ओलंपिक में गोल्ड मिला था और ऐसे लोगों से बना हुआ ये महाराष्ट्र है और उस खेल को हम लोग यहाँ पे बढ़ावा देना चाहते हैं। बहुत ही लोग ऐसे है कि मोबाइल में चले जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ अलग तरीके से बंद कमरों में ही बैठे रहते हैं। उनको ग्राउंड पे लाना है, उनको मिट्टी से जुड़ाना है, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। इसका ओकेशन जो चुना गया है वो परेश ठाकुर जी के बर्थडे के ऊपर चुना गया है। क्यों, क्या खासियत है इस ओकेशन? जी, परेश ठाकुर साहब जो है वो युवाओं को हमेशा प्रेरित करते हैं। युवाओं ने स्पोर्ट्स में सहभागी होना चाहिए, उन्होंने एजुकेशन भी अच्छे तरीके से करना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमेशा कहा है और हमेशा लोगों को मदद करते रहते हैं। अभी लाइफ में सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, पर उन प्रॉब्लम को भी वो साथ दे के उनको ख़त्म करते हैं और लोगों को अच्छी राह दिखाते हैं। उनका जो बर्थडे होता है वो हम सब युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही युवा थे। उनको युवा नेता उन्होंने बनाया है। हम लोग का राजनीति से कोई उतना संबंध नहीं था, फिर भी हम लोगों को एक स्टेज देना, हम लोगों को खुशी देना, इसका काम उन्होंने किया है और वैसे ही सारे युवाओं को क्रीडापटु उनको दिया है। इसलिए उनके बर्थडे के टाइम पे हमेशा हम लोग कोई ना कोई स्पोर्ट्स इवेंट रखते हैं, हर कोई रखता है। इसलिए हम लोगों ने कुश्ती भी रखा है और अतिशय बढ़िया तरीके से एकदम रखा है। इस स्पर्धा में क्या खास देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देश भर के पहलवान रहेंगे और खास तौर पर जो महिला खिलाड़ी हैं वो भी इस बार पार्टिसिपेट कर रही जी। अभी कैसा है कि परेश ठाकुर साहब का हमेशा कहना है कि कोई भी खेल को अगर देखने वाले लोग नहीं आएंगे ना तो उस खेल को कोई कीमत वैसे देती नहीं। और उसको खिलाड़ी को कोई, जैसे आईपीएल देख लो आप, आईपीएल में कैसे लोग जमा होते हैं, उनके देखने के लिए भी बहुत लोग आते हैं, इसलिए उनको पैसा मिलता है, इसलिए उनको ग्लैमर उस तरीके से मिलता है और इसलिए उनके घर से भी छोड़ते खेलने के लिए आके आप खेलो। तो उसी तरीके से यहाँ पे अच्छी स्पर्धा होने वाली है। वहाँ पे ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी विजय चौधरी साहब, वो खुद पुलिस है, वो इसमें खेलने वाले हैं। सिकंदर साहब शेख खेलने वाले, बहुत अच्छे खिलाड़ी उसमें खेलने वाले। खास क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग जो है इस परेश ठाकुर केसरी स्पर्धा को देख सकें? आप ज़रूर 18 तारीख को टाइम निकाल के आइए। एक दूसरे को सपोर्ट हम लोगों ने करना चाहिए। इस तरीके से वहाँ जो लोग खेलने वाले उनको, उनके सपोर्ट में आप आइए और यहाँ से इस खेल से जुड़िए, हमसे जुड़िए। आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अग्रसर होते हैं जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करें। मतलब जिसको पुलिस ने पकड़ा हो, किसी का कोई डॉक्यूमेंट अटका हो या अलग अलग तरीके से कोई प्रॉब्लम होते हैं, उसको हम ही लोग सॉल्व करते हैं। आज हमारे नेता का बर्थडे है, हमारे परेश ठाकुर जी है, वो हमेशा सबके लिए आगे आते हैं। उनके बर्थडे के दिन वहाँ पे ही शुभेच्छा देने आइए और वहाँ पे कुश्ती का बहुत ही अच्छा आनंद वहाँ पे लीजिए, ऐसे मैं आपको सबको कहना चाहूँगा। तो देखिए, एक मकसद इसका ये भी है कि आप मोबाइल को छोड़िए और मैदान में आइए, क्योंकि अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो ही ये देश भी सेहतमंद रहेगा, समाज सेहतमंद रहेगा। तो ये मकसद एक है, खेलों के जरिए आपको आगे बढ़ाने का, आपको सेहतमंद बनाने का, अपना करियर बनाने के लिए अलग अलग अवसर उपलब्ध कराने का। 18 मई की
तारीख याद रखिए जब देश भर के यहाँ पहलवान उपस्थित होंगे और उनका रोमांचक मुकाबला आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल सकेगा। सहयोगी तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।